हाय फ्रेंड, दिस साइड से विपुल शाह। आज अपन देखने वाले हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है एंड एज ए इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये अपन आज देखने जा रहे हैं। तो बेसिकली आरबीआई ने 4% से रेपो रेट 4.4% कर दिया है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, रेपो रेट मीन्स द रेट एट विच बैंक गिव्स लोन टू अदर बैंक्स, करेक्ट ना। तो बैंक ने टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिससे लोन महंगा होगा तो अपना कंजम्पशन कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन खर्चा अपना कम होगा, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इस बेसिस पे आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। सो डायरेक्टली, और ये रातों रात डिसीजन लिया गया, मतलब सरप्राइजिंगली था ये, सडनली 4 का 4.4% किया गया है। तो 0.4% से रेट्स महंगे हो गए हैं। तो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका अपने पे इम्पैक्ट क्या होगा और अपन इसमें क्या कर सकते हैं एज ए इन्वेस्टर। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसके आगे मैं जब भी ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लेके आऊँगा आपको इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलो नाउ आगे बढ़ने से पहले, एज यू आर ऑलरेडी अवेयर, आई एम एसोसिएटेड विथ एंजल ब्रोकिंग, जहाँ पे नीचे मैंने उसका लिंक दिया है, जहाँ पे एक ही ऐप में आपको अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते हैं। नाउ दिस इज फुल टाइम ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग, जहाँ पे आपको सभी फैसिलिटी एक ही जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको फ्लैट ब्रोकरेज, अगर आप इंट्राडेडिंग करते हैं तो 20 रुपीज़ है। पर्सनलाइज एडवाइजरी है, स्मार्ट एपीआई है, जिससे आप आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली इन्वेस्ट करने के पहले बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारा एनालिसिस करके दिया है। पर्सनली आई लाइक दिस फीचर वेरी मच, स्मार्ट एपीआई, और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि मैं भी खुद ये यूज़ कर रहा हूँ, करेक्ट ना। सो दिस इज़ वेरी गुड फीचर एंड मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक्सप्लोर करो एंड इतने सारे बेनिफिट्स पाओ। तो रुके मत, नीचे लिंक दिया है, उसको फटाफट क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। चलिए, सो अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई रेट। मैंने आपको बता दिया है कि एज अ कस्टमर, मतलब बैंक के लिए कस्टमर कौन है? बैंक्स। तो ऐसे बैंक को अगर पैसे की कमी है, सो दे विल टेक लोन फ्रॉम आरबीआई एंड आरबीआई विल गिव देम एट 4.4% इंस्टेड ऑफ 4। तो अगर ऐसे बैंक जो लोन लेता है, मतलब उनका अगर बोरिंग रेट बढ़ गया, तो अपन जब उनसे अगर लोन लेंगे तो अपना भी रेट बढ़ेगा। लेट्स से आई एम टेकिंग हाउसिंग लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, दे विल ऑल्सो इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। सो इंक्रीज इन रेपो रेट मीन्स वील हैव टू पे मोर इंटरेस्ट, क्योंकि आरबीआई का मतलब बाकी बैंक्स का बोरिंग महंगा हो गया तो उनका लेंडिंग भी महंगा होगा, तो अपना कॉस्ट बढ़ना कन्फर्म है, अपनी ईएमआई बढ़ना कन्फर्म है। तो अभी थोड़ा अपन एनालिसिस देखते हैं। अच्छा, मई 2020 में उन्होंने कम किया था, मैं भी कोविड था उस समय कम किया था, बट अभी उन्होंने सडनली बढ़ा दिया है। तो अभी क्या होता है कि मार्च में जो इन्फ्लेशन वो टच हुआ था 6.95 एंड अप्रैल में वो हो चुका है 7.5 एंड सेफ जोन का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। तो अपन लगभग 6 किधर और 7.5 किधर, तो ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके 4 मेजर रीज़न है। पहला रीज़न है कि क्रूड ऑयल, देन ग्लोबल पॉलिटिकल कंडीशंस, देन ये जो वॉर चल रहा है इसकी वजह से भी क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। देन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड डब्ल्यूटीओ, इन्होंने जो प्रोजेक्शंस किए हैं रिगार्डिंग द ग्रोथ एज अ ग्लोबल इकोनॉमी, वो सब मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा है। इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन कम करने में फ़ायदा होगा। कैसे होगा? अच्छा, आपका ईएमआई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा एंड ऐसा बोला जा रहा है कि इस जून महीने में जो अगला आएगा 25 बेसिस पॉइंट और ईएमआई आपका बढ़ने वाला है। सो ये और आपका ईएमआई बढ़ेगा। तो अभी जो आपकी ईएमआई 60 वो 70 हो जाएंगे, क्योंकि आपका अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा, तो यू विल एंड अप पेइंग मोर ईएमआईज। तो अभी अगर आपका ईएमआई 12 साल के, तो 12 साल 6 महीने की ईएमआई हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। हाँ, इससे फायदा एक ही होगा, अगर आप बैंक में इन्वेस्ट हो, अगर आपका बैंक में एफडी है तो डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि आपको इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज आपको इसका कुछ फायदा नहीं होगा। यस, अभी देखो ये जो आरबीआई ने रेट बढ़ाया है, इससे प्लस पॉइंट क्या है, माइनस में आपको बताता हूँ। पहला मैंने यहाँ पे दिया है कि बैंक के लिए फ़ायदा हो जाएगा, बैंक को लोन मिलेगा ही ऑब्वियसली, बट कस्टमर का नुकसान हो जाएगा। बैंक के लिए फ़ायदा होगा मतलब इन द सेंस उनका लोन तो मिलेगा, बट वो बैंक के लिए महंगे दाम पे लोन मिलेगा। तो एज ए कस्टमर अपनी ईएमआईज बढ़ जाएंगे, अपना सेविंग कम हो जाएगा एंड अपना एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ईएमआई बढ़ गया तो अपने पास एक्स्ट्रा पैसा रहेगा नहीं शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, तो फिर वो वहाँ पे इम्पैक्ट आ सकता है। सेकेंड,
इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, जब बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री में अभी अपना खर्चा बढ़ गया तो अपना डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो उनका भी सेल कम होगा, वो उनका प्रोडक्शन कम होगा, तो फिर ओवरऑल इकोनॉमिक रिसेशन भी आ सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेपो रेट बढ़ा दिया तो इन्फ्लेशन तो कम होता है, बट डिमांड कम होने से इंडस्ट्री का नुकसान होता है। सो इट मे हिट इकोनॉमिक, मतलब बिजनेस जितने भी इंडियन बिजनेसमैन है सबको हिट कर सकता है। देन कॉर्पोरेट विल गेट डिस्करेज, बोलेंगे हमको एक्सपांशन अभी नहीं करना है क्योंकि इतने रेट्स बढ़ रहे हैं, अभी कौन एक्सपांशन करेगा, बाद में करेंगे। एंड इट माइट, मतलब इससे गवर्नमेंट का जो अंदाजा है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा वो कंट्रोल हो जाएगा, बट अपने को देखना पड़ेगा कि इस पे कॉर्पोरेट सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपका सजेशन है कि आप आपके जो पोर्टफोलियो उसको ऑब्जर्व करते रहो, एंड अगले 3 मंथ्स के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे तो मार्च से उसको कंपेयर करना इंडस्ट्री की क्या रिजल्ट्स है। भले 1 क्वार्टर इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू जज, बट स्टिल उसका इम्पैक्ट कितना होता है अपने को समझ में आ ही जाएगा। एटलीस्ट प्रोडक्शन कितना हुआ है, डिमांड कितना हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर, ये अपन एनालाइज कर सकते हैं। एंड इसका डेफिनेट कनेक्शन इन्फ्लेशन से है, एंड दैट मीन्स उसका डेफिनेट कनेक्शन रेपो रेट से है। तो अगर डिमांड लास्ट ईयर से अगर कम हो गया इस पीरियड में तो ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगा। सो एज ए इन्वेस्टर यू नीड टू बी केयरफुल। तो मेरा पर्पज़ यही था कि आपके पास ये जानकारी पहुंचा दूं ताकि आप सजग इन्वेस्टर बने और अवेयर होकर पैसा इन्वेस्ट करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।